अब जैसे एक सवाल किसी ने उठा दिया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन तक अपने आप पहुंच जाएगा जवाब, अगर अब तक नहीं मिला होगा तो। भाई भगवान गणेश जो है, भगवान गणेश का सर जो है वो हाथी का क्यों है? और उन्होंने पूछा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है, कोई एक्सप्लेनेशन है? तो क्या हमारे यहां पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल पूरी कल्पनाएं? अगर गणेश जी का उदाहरण देखिए, लॉजिक है, परंतु जिन लोगों का लॉजिक वहां से गवर्न होता है, ऐसा था कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो भारत के वामपंथियों के लिए उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। भारत को वो उसी चश्मे से देखते हैं जिस कार्ल मार्क्स ने न कभी भारत आया, न संस्कृत पढ़ी, न कोई भारतीय भाषा पढ़ी, न कोई भारतीय ग्रंथ पढ़ा। उसने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा अमेरिका में, और उसमें उसने ये चीज प्रयोग की, उसने एक शब्द प्रयोग किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत के साथ कर रहे हैं वो दुखद है परंतु आनंददायक भी है। ही सेड कि वॉट एवर द ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू इंडिया, द डिस्ट्रक्शन इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। क्यों? उसने क्या कहा? हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, ये इसी लायक हैं कि इन पर हुकूमत की जाए, और उनके मानस पुत्र आज उसी नजरिए से देखते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या दृष्टि सही है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि गणेश जी के, जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए, सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है? एक दंत। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ चार भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। भाई एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या? अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति सिद्धिपति। ठीक, 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसका प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, ये होती डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब वो अपवर्ड होती है, और उसके बाद क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। यानी अब आपको ब्रह्म और संसार में से एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, तो संसार से संबंध तोड़ना पड़ता है। इसलिए एक दांत है और दूसरा दांत तोड़ा हुआ है, फिर आगे की यात्रा ब्रह्मरंध तक जाती है। तो आप ये समझिए, अब जिसको इसके फंडामेंटल्स ही ना पता हो, उसकी हम गलती थोड़ी करते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं, नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। NaCl में Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड। ये आप तब समझ पाएंगे यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो और केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स पढ़े हो। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप NaCl को पढ़ेंगे नेकेल, फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे नेकेल तो कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब या तो ये नेकलेस है या ये निकिल है, और ये पढ़ के आप जितना बड़ा अर्थ का अनर्थ करेंगे, उतना ही बेसिक ज्ञान के अभाव में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के इस विराट चेतना के स्वरूप को समझने में वैसी गलती हमारे जो बौद्धिक प्रतिद्वंदी या मार्क्स के मानसपुत्र, मैकाले के मानसपुत्र कर जाते हैं। अच्छा, ये परिभाषा आपको या ये जो थियरी है भगवान गणेश के पीछे, कितने लोगों को आप में से मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी फिर बजाइए ताली। अच्छा, एक और बात भी कह दूं, गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं। क्यों? शंकर जी जो हैं वही सारा तंत्र का मतलब आगम तंत्र, जो चेतना के उन्नयन की बात है, वो सारा का सारा तंत्र सूत्र शंकर पार्वती को बताते हैं। इसीलिए शंकर पार्वती के पुत्र गणेश हैं। और एक और बात आपको बता दूं, उनका प्रभाव जानते हैं कहां तक है? जापान में एक देवता है डाइक्योटुन, वो भैरव जी के प्रतीक माने जाते हैं। और आप मंगोलिया में जाइएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, जितनी बड़ी बड़ी कब्रें हैं, मकबरे, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसके बाहर त्रिशूल और शंगी दोनों लगा है। क्यों? उनसे पूछो कि मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा कहे तेंद्रिन होता था। तेंद्रिन कुछ नहीं भाई, तंत्र का अपभ्रंश तेंद्रिन है, और उसके देवता भगवान शंकर होते थे, इसीलिए त्रिशूल वहां लगा हुआ है, इसीलिए शंकर जी के प्रति पुत्र गणपति हैं। ये सारी बातें ऐसे हैं जैसे कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को उससे डिटैच ही नहीं किया गया है, उसके प्रति एक अनास्था
उसके प्रति तिरस्कार, उसके प्रति अपमान, ये कुछ कुछ जानते हैं कैसी बात है। जैसे जब आपने क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ना शुरू किया होगा तो आपसे टीचर कहती होगी 4 - 3 = 1, आप 3 - 4 लिख दें तो डांट पड़ती थी कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। तुम्हें नहीं पता है क्या? मगर 3 - 4 जो -1 होता है, -1 का स्क्वायर रूट i होता है, वो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का बेस है। जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते हैं, इनकी जो इक्वेशंस होती है वो उस -1 से चलती है। तो जिसकी बुद्धि तीसरे चौथे लेवल पे है उसको लगेगा ये बकवास है, -1 से क्या हो सकता है, -1 से कितना आगे जाता है। ये बात उससे पूछिए जिसने MSc या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली हो, उससे पूछिए तो बेहतर समझ में आएगा।